हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की सीरीज़ में आज का वीडियो हम चालू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से। इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में मिट्टियों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, उनका वितरण। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित यदि पहले के वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर छत्तीसगढ़ अध्ययन के तहत देख सकते हैं। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियों से। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली मिट्टियों को या फिर मृदाओं को 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला लाल पीली मिट्टी, लगभग 50 से 60% जो मृदाएं हैं वो लाल पीली प्रकार की हैं। दूसरा लाल रेतीली, रेत को जो है स्थानीय भाषा में बालू भी कहते हैं, इसलिए लाल रेतीली या फिर लाल बलुई दोनों का सेंस एक ही है। लगभग 20 से 25% जो मृदा है वो लाल बलुई है। तीसरा लाल दोमट 10 से 15%। चौथा है काली मिट्टी और पांचवा लैटेराइट। लाल रेतीली या फिर लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय भाषा में टिकरा भी कहते हैं। लाल दोमट मिट्टी को मटासी, महत्वपूर्ण है, ये सब स्थानीय नाम है। काली मिट्टी को कन्हार, लेटेराइट को भांठा या फिर मुर्मी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं लाल पीली मिट्टी से। इसका जो रंग है इसके कारण इसका नाम पड़ा है लाल पीली। तो लाल रंग जो इसको मिला है वो मिला है लोहे के ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के कारण। महत्वपूर्ण है, नाम याद रखेंगे। फेरस ऑक्साइड के कारण इसको लाल रंग मिला है और जो पीला रंग इसे मिला है वो मिला है लोहे के ही ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण। तो हम क्या देखेंगे कि सामान्यतः जो भी रंग हैं मिट्टियों के या फिर मृदाओं के, उनके वो रंग जो हैं वो लोहे के किसी न किसी यौगिक के कारण है। तो लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो हुआ है गोंडवाना शैलों से। महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। परंतु चूने की प्रधानता होती है। चूने की प्रधानता धान के लिए उपयुक्त है। धान की फसल के लिए उपयुक्त है। वितरण की यदि हम बात करें तो लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लगभग लिखने का मतलब ये है, पश्चिमी और दक्षिणी कुछ जिले हैं जैसे राजनांदगांव है, कवर्धा है, मुंगेली का कुछ हिस्सा है, उनको अगर छोड़ दिया जाए और नीचे बीजापुर सुकमा के एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, बीजापुर सुकमा नारायणपुर कोंडागांव के कुछ एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, इसमें आपका छत्तीसगढ़ का मैदान के सभी जिलों में, उसके अलावा ऊपर सरगुजा, जसपुर और नीचे बस्तर दंतेवाड़ा में भी ये पाया जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वितरण तब हो जाता है जब किसी ऐसे मिट्टी के बारे में पूछा जाए जो बहुत कम जिलों में पाई जाती है। उनके बारे में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जिले हैं जहाँ पर ये मिट्टी नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। जो मिट्टी लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछेगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है या कहाँ नहीं पाया जाता। ये हो गई लाल पीली मिट्टी के बारे में। अगला हम देखते हैं लाल रेतीली या फिर बलुई मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं टिकरा। तो इसमें भी जो लाल रंग है लोहे के ऑक्साइड के कारण, रेतीली होती है यानी रेत की प्रधानता होती है लाल रेतीली या फिर बलुई मिट्टी में, और ये अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है ये जो मिट्टी है, और ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी हैं, इनके लिए उपयुक्त होती है। वितरण बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के जो जिले हैं प्रमुख रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा, इसके अलावा जो है राजनांदगांव, बालोद व रायपुर जिले का पश्चिमी हिस्सा, यहाँ जो है ये पाई जाती है। तो जब हमसे ये पूछा जाएगा कि मोटे अनाज जो हैं वो कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसी के हिसाब से फसल उगाए जाते हैं। तो यदि हम ये याद रखें कि कौन कौन सी मिट्टी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, हमको बाद में ये याद रखने में आसानी होगी कि कौन कौन से फसल जो हैं कौन कौन से जिले में उगाए जाते हैं। तो ये दोनों बातें जो है एक दूसरे के पूरक हैं। या तो हम मिट्टी ही याद कर लें कि कौन कौन किस जिले में पाए जाते हैं, उसके हिसाब से हम फसल बता सकते हैं, या फिर जब हम फसल बता पाएंगे तो मिट्टी भी बता पाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गई लाल रेतीली या फिर बलुई मिट्टी के बारे में। अगला हम देख रहे हैं लाल दोमट मिट्टी, या जिसे हम कहते हैं मटासी। तो देखिए इसका जो निर्माण होता है, लाल दोमट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है नीस। चट्टान का नाम है। आपको ये नाम याद होगा जब हमने पढ़ा था छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण या प्राकृतिक वर्गीकरण। जब हमने देखा था तो जब हम बस्तर के पठार की बात करते थे तब वहाँ पे ग्रेनाइट के साथ नीस चट्टान का उल्लेख होता था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये नीस का जहाँ पे उल्लेख आ रहा है बस्तर का पठारी क्षेत्र है, तो लाल दोमट मिट्टी भी जो होगी वो बस्तर के पठार के क्षेत्रों में पाया जाएगा। ये ऐसा आप डायरेक्ट लिंक जोड़ सकते हैं, आपको याद रखने में आसानी होगी। तो नीस, डायोराइट, चीका, चिकनी मिट्टी के लिए है ये वर्ड, चीका प्रधान, अम्ल रहित। फिर राज्य विधि आयोग, चट्टानों से इसका निर्माण होता है। राज्य विधि आयोग जो है छत्तीसगढ़ में 2020 से समाप्त चीका प्रधान चट्टानों से इसका निर्माण होता है, यानी कि इस मिट्टी में भी चिकनाईपन अधिक होगी, चीकापन अधिक होगा। इसी कारण जो है ये मिट्टी जल की कमी से कठोर हो जाती है, चट्टानों की तरह कठोर हो जाती है। और महत्वपूर्ण पॉइंट कि इसकी जल धारण क्षमता जो होती है पांचों मृदाओं में सबसे कम होती है। याद रखिएगा, जल धारण क्षमता जो होती है न्यूनतम होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पाए जाते हैं? तो इनका जो वितरण है वो होता है बस्तर का पठार, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कुछ एरिए, यहाँ जो है इनका वितरण पाया जाता है। अगला है काली मिट्टी या फिर जिसे हम कहते हैं कन्हार। नाम से पता चल रहा है काली है, तो इसका रंग काला होगा, गहरा काला।
अब इसका जो रंग है, जैसा मैंने पहले बताया, ज़्यादातर जो रंग है वो आयरन के किसी न किसी यौगिक के कारण होते हैं। इसका ये जो रंग है वो होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। महत्वपूर्ण है इस यौगिक का नाम। प्रश्न पूछ सकता है कि काली मिट्टी का काला रंग कौन से यौगिक के कारण होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। देखिए फेरस या फेरिक वर्ड जहां पर भी आ रहा है यानी कि वो आयरन की बात कर रहे हैं। और इसका जो निर्माण है वो लावा शैलों से होता है। इस मिट्टी में एल्यूमिना, चूना व मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अधिकता या फिर प्रधानता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी होती है, कमी या फिर न्यूनता होती है। जल धारण क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है सभी मृदाओं में। जल की कमी से इसमें दरारें पड़ जाती हैं। जल की कमी से इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? वितरण की अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके वितरण जो है बहुत कम जिलों में है। राजनांदगांव, देखिए पश्चिमी छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया जहां पर लाल पीली मिट्टी का वितरण नहीं पाया जा रहा था, तो राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली और नए जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कुछ हिस्सों में काली मिट्टी जो है पाई जाती है। अंतिम है लेटेराइट मिट्टी है, जिसे हम कहते हैं भाठा या फिर मुर्मी। तो मुर्मी का नाम आपने सुना होगा रोड पाटने के लिए या फिर घर बनाने के समय जो है ज़मीन को पाटने के लिए मुर्मी, कच्ची रोड बनाने के लिए ये वर्ड जो है सामान्य तौर पर सुने जाते हैं। तो वो होती है लेटेराइट मिट्टी। इसका जो निर्माण है वो निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछ देता है कौन से मृदा का निर्माण निक्षालन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। निक्षालन का मतलब है धुलना। तो मिट्टी जब पानी से धुलती रहती है बरसात आदि के कारण, और उसमें से मृदा जो है, मिट्टी वाला भाग जब धुल धुल के बहते जाता है तो बच जाता है, वो होता है भाठा या फिर मुर्मी। निक्षालन प्रक्रिया से होता है। इसमें जो है एल्यूमिना, लौह ऑक्साइड, सिलिका की प्रधानता होती है। इनकी प्रधानता के कारण जो है ये मिट्टी होती है मजबूत किस्म की, इसीलिए जो है सड़क या फिर गृह निर्माण में इसका प्रयोग होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका उपयोग होता है सड़क गृह निर्माण में। क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिना, लोह ऑक्साइड और सिलिका की उपस्थिति के कारण ये जो है बहुत मजबूत होता है। ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। और उर्वरता इसकी कम होती है।
यानी उपजाऊपन इसकी कम होती है। कहाँ पाया जाता है? वितरण जो है पाटीय प्रदेशों में पाया जाता है, वितरण पाट प्रदेश। तो पाट प्रदेश में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? फिर आपका सरगुजा है, जसपुर है, बलरामपुर, इसके अलावा पठारी प्रदेश, बस्तर जिले में जो है इसका, बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में इसका वितरण पाया जाता है। ये 5 प्रमुख मिट्टी हैं जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ एक मिट्टियों के नाम हमें पता होने चाहिए, जैसे कछारी मिट्टी। तो नदी के जो किनारे हैं उन्हें छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कछार। तो जो मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है और उसके किनारों पर जमा दी जाती है, यानी बह कर आने के कारण जो नदियों के किनारे जमती जाती हैं, वो कहलाती हैं कछारी मिट्टी। नदी किनारे की मिट्टी उपजाऊ होती है। इसके अलावा एक और मिट्टी का नाम याद रखिए, डोरसा। तो जो कन्हार मिट्टी होती है, कन्हार मिट्टी, और जो मटासी होती है, जब ये एक साथ पाई जाएं तो वो कहलाती हैं डोरसा। कन्हारी मिट्टी या कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी जब एक साथ पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं डोरसा स्थानीय भाषा में। तो ये हमने देखे छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। अगला हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि।